लेकिन वर्तमान समय जो रिजल्ट निकल रहा है, तो अपने परिवार के एकता का परिचय देना है। एकता अर्थात एक मत, एकता को सिद्ध करो और किसको? सत्यता को सिद्ध करो। आप सच्चे हैं अपने परिवार के प्रति। आप जिस संगठन से हैं, जिस संगठन में हैं, जो अपने से बड़ा है वो माता पिता के समान होता है। हम उसको क्या मानते हैं वो हमारा विषय है, लेकिन और लोग हैं तो हमारे वरिष्ठ भाई हैं, पिता के समान हैं। जो सुना रहे हैं सुन लीजिए। लेकिन जहाँ विरोधाभास है, विरोध लग रहा है अपने परिवार के प्रति, जिसको आपने मान लिया है वो चाहे अच्छा है बुरा है जो है जैसा है, उसके बारे में कहीं भी कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा आ रहा है तो फिर वो भी सुनना बंद कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सुनना है तो सिर्फ सनातनी विद्यालय का क्लास सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा, न कि घंटों घंटों किसी का वार्तालाप सुनना है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों में राम और रावण, कंस और कृष्ण, रास्ते तो दोनों की एक ही है। आज जो भी कहते हैं यादगार बने हुए हैं, तो यादगार कौन और किसने बनाया यादगार जो सब लोग याद करते हैं? राम के साथ रावण भी याद आता है कि नहीं आता है सबको? उसकी भी कहानी होती है ना, उसमें कहीं कहीं जो प्रकरण होता है, मंदोदरी है, चाहे उसके पत्नी है, चाहे वो रावण का भी कुल खानदान का भी, तो वो भी तो आ जाता है ना उसमें, क्योंकि वही तो राम से युद्ध किया था। जो कहानी बढ़ी, लड़ाई नहीं होती तो बढ़ती क्या? रामायण में भी जो कहानी बढ़ी, महाभारत में जो बनी, प्रश्न उत्तर, राम रावण, अच्छा बुरा, सत्य असत्य। आज के डेट में अगर किसी को पकड़ा जाए, जो रामायण बना रामानंद सागर के द्वारा, तो जो भी पाठधारी हैं वो भगवान थे? भगवान थे वो कि रामानंद भगवान थे? जो लिखा गया है उसी के अनुसार वो पात्र तैयार करके राम का पाठधारी जो युग उनको दिखा बोल सकता है, पर्सनालिटी है। सीता का पर्सनालिटी, हनुमान का पर्सनालिटी, रावण का, मंदोदरी का, कैकेयी का, मंथरा का, सब तरह के पार्ट उन्होंने लिया और उसी अनुसार डायलॉग बोलवा के जितना वो समझे, और वो क्या बनाया? सीरियल। लेकिन रियल उनके जीवन की घटना क्या है वो किसी को पता है? ध्यान दीजिए, हाँ, बहुत ही गंभीर विषय है। जो राम दरबार की कहानी जो रामायण में दिखाते हैं या महाभारत में जो कृष्ण का दिखाते हैं, यशोदा का, नंद बाबा का, या जो भी दिखाते हैं, क्रूर का, उनका, उद्धव का, जो भी दिखाते हैं, तो रियल है या सीरियल है? जो लिखा है उन लोगों ने, जैसे अपने जीवन की घटना, मैं 17-18 साल तक किस में रही? आध्यात्मिक में, भगवान को ढूंढने में। जो हमारे जीवन में घटना घटित हुआ और उसके पास्ट के लाइफ में, बचपन से ले करके जो हमारा शादी हुआ, जो हम स्कूल में गए, बचपन में शादी हुआ, शादियों के बच्चे हुए, ससुराल में रही, उसके पास्ट का लाइफ और 17 साल इधर का लाइफ, ये पूरा अगर मैं लिखूं, आत्मकथा, अनुभव अपना, और लिख करके मैं आपको दूं कि भाई जी आप जो है हमारे जीवन पे जो भी घटना है, ये हमारा अनुभव है कि हमारे जीवन में कैसे कैसे हम ससुराल में आए, तो कैसे कैसे अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ क्या क्या सामना किए, लौकिक में, गरीबी में क्या क्या हमारी स्थिति रही, फिर ज्ञान में आए तो अनेक संगठनों में कैसे कैसे हम रहे, वो सारा मैं लिख के दूं। तो आप क्या करेंगे? उतना पाठधारी हमारे मायके के पक्ष के लोगों के साथ जो भी हमारा घटना घटित हुआ, उतना पाठधारी आप तैयार करके सीरियल बनाएंगे, चाहे टेलीफिल्म बनाएंगे, चाहे फिल्म बनाएंगे, चाहे धारावाहिक बनाएंगे, चाहे उसको रामायण महाभारत का वो दिखा देंगे, माना किसी रूप में। तो यहाँ पर मर्यादा के साथ साथ जो भी कुछ परोसा गया रामायण में, जो दिखाना चाहे
तो ये इन लोगों का कथा कहानी है। तो आप जो भी परोसे तो आपने परोसा, लेकिन हम तो लिख के कुछ, हमारा जो आत्मकथा था तो आप उसके अनुभवी थोड़ी थे, अनुभवी तो मैं थी ना। आप अनुभवी थे क्या? नहीं, कुछ आप अपने अनुसार भी उसमें मिला करके आप तैयार करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पात्र जो डायलॉग बोलेगा वो उसका होगा, मेरा नहीं होगा। मेरा कथा तो हूबहू मैं लिखने बैठी तो नहीं लिख सकते। अनुभव के बारे में सभी लोगों ने क्या बोला है? अनुभव लिखा नहीं जाता है। कि हे शक्ति, तुम्हारा प्यार वो है जो हम किसी को बता नहीं सकते, वो गूंगे की मिठाई, हम बोल नहीं सकते उसको। अनुभव ऐसा सब्जेक्ट है जीवन का जिसके लिए वाणी में आया है कि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है और सत्यता की अथॉरिटी है। सत्यता जो सत्य अनुभव होता है तो सत्य माँ है और अनुभव की अथॉरिटी बाप है। जितना सहन किया या सिधाही में जो जो अंदर अंदर जो भी कुछ था, हम लोगों ने तो किसी को बताया नहीं ना। वो सीरियल बना पाएगा कोई? 3 साल तक जिस हिसाब से रहे बाबूजी वहाँ, जो जो उनके जीवन में जो जो सहन किया, जो हमने देखा, हम तो सीरियल नहीं बनाए, लेकिन सिधाई का तो सीरियल बना लिया। डमरू बजाते हुए, पे घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए, पूजा करते हुए, आरती का सब बना डाला उन्होंने, सभी बनाया है। फोटो ऑडियो, अरे थोड़ा बहुत फोटो जो भी मना, सब लोगों ने वीडियो ऑडियो बनाया, तो सीरियल तो बनाए सभी लोग, लेकिन उनके अंदर की जो रियल सीन चल रहे थे वहाँ के दृश्य को देख करके वो तो कोई नहीं खींच पाया ना। वो तो एक दूसरे के दिल में ही खिंचा रहा था उस दृश्य को लेकर के। हमारे बाबूजी के दिल में जो गुजर रहा था वो हम ही दोनों जान रहे थे कि वहाँ के सीन को लेके हमारे दिल में कौन सा कैमरा का कौन सा सीडी बन रहा है, क्या चल रहा है हम दोनों के अंदर, क्या उस सीन को लेके हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है। वो तो सीरियल, क्योंकि बाहर ही नहीं आया रियल। तो रियल जो घटना होता है उस जीवन का, चाहे राम के स्वरूप का जो पात्रधारी जो पार्ट है, जो पात्र तैयार किया गया रामायण में या महाभारत में, जो कृष्ण को, तो अनेक कृष्ण और राधे का लेकर के आजकल देखिए महाकाली का, अनेक महाकाली का सीरियल बना है, अनेक शिव पुराण पर बना है, अनेक रामायण बन गया है। समझ में है? अनेक गीता का भी टीका करके अनेक बना दिया गया। अनेक माना हर धर्मों में अपने उसमें भी कितना बना दिया गया है। अनेक, ये भी कृष्णा चला है, कोई और कृष्ण बना दिया, किसी और को राधा बना दिया, किसी और को, माना सबका कोई पिक्चर में काम कर रहा है, कोई सीरियल में, धारावाहिक में, ऐसे ऐसे एकदम बिखर गई है कहानी। जो घटना है रियल वो आया ही नहीं है। माताएं, भाई के महारथियों, आप सभी लोग सुन लो कान खोल करके। जो रियल घटना है सनातन धर्म की आत्माओं में जो घटा है वो नहीं है उन शास्त्रों में, किताबों में, है ही नहीं है। इसीलिए बाबा बोले जो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ वो शास्त्रों में नहीं है। तो बेहद के शास्त्र, जो मुरली अव्यक्त वाणी है ये भी शास्त्र है, बीज बातें इसमें है। जैसे बाहरी दुनिया के शास्त्र जो लिखा गया है तो ऐसा नहीं है कि पूरा झूठा है, कुछ कुछ बातें उड़ करके जो सनातन धर्म का जो 12 संगठनों में चल रहा है ना, तो बिना लिए उनको चैन नहीं मिलता है, सांस नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जो माता पिता के जीवन की घटना, उस परिवार के सनातन धर्म की घटना जो जीवन का होता है, कुछ न कुछ उन लोगों के मुख पर सच्चाई आती है, क्योंकि उसी सत्य के आधार से इनकी गिरफ्तारी होनी है, सजा मिलना है, न्याय होना है, पकड़ना है, तो कुछ भी रहता है। जैसे आटे में नमक मिसल बाबा बोले हैं थोड़ा सा, और विस्तार का सार, जैसे कितना किसका पढ़ाई पर ध्यान है वो कैसे पता चलता है? जब परीक्षा होती है, तिमाही में चेक किया जाता है, छमाही में चेक किया जाता है, साल का जो पेपर होता है फाइनल करके रिजल्ट आ जाता है। जो बीच में जो पेपर होता है तिमाही छमाही में, वो उनके चेक किया जाता है कितना किसका ध्यान है, रिवीजन करा दिया जाता है। तो ऐसे ही अनेक संगठन जो बने, बीके से पीबीके को लेकर के, और अनेक संगठन, वो सब कौन सा कोर्स था? रिवाइज कोर्स था, सबके द्वारा रिवाइज कोर्स चल रहा था, और यथाशक्ति रियलाइजेशन।
फाइनल नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तिमाही छमाही का पेपर चलता है ना, जैसे सीमा माता जी जो जयप्रकाश भाई जो आप लोगों की वार्तालाप हो रहे थे, तो कितना 33 साल का उनका कोर्स, 33 साल उस त्रिमूर्ति का, 33 साल ये देखिए रिवाइज कर रहा है। अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। फाइनल कर दो ना, इतना तुम समझ गए तो फाइनल करो ना, एक को लेके आओ ना अपने साथ, भाई बना के लेके आओ, चाहे बहन बना के लेके आओ, चाहे बेटी बना, कुछ भी लेके आओ, मिलो तो सही। तो सब लोग अपना बड़ा बन के क्या बुला रहे हैं मिलाने के लिए, अपने हिसाब से मिलना चाहेंगे वो, क्योंकि जान रहे हैं आगे आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारे जीवन का जो अनुभव है, तो जो लोगों ने भी लिखा तो बहुत कम, जैसे वेद हमारा भेद है, ये भेद उसमें खुल जाएगा, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं उससे भेद खुलेगा कि हाँ अच्छा सत्य ये नहीं है। जैसे चोर होता है, चोर चोरी करता है, कितना हो समझदार चोर हो, बादशाह बन रहा हो अपने गैंग का, बहुत बड़ा कितना हो बड़ा गैंग बना लिया हो, लेकिन अपने चोरी का सबूत छोड़ देता है। आप लिखिए ईमानदारी से, कोई चोर हैं ईमानदारी का फाइल लिख रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट उस शक्तियाँ प्रवेश करके आपको पकड़ाने वाला पॉइंट लिख देंगे, उसमें आप उसी पॉइंट से भी घेर लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। उस शब्द अंदर से आ जाता है झूठ जब सच, क्योंकि पकड़ने वाली भी शक्तियाँ ही होती हैं। जो झूठे आत्माएं होती हैं, पवित्र नहीं होती हैं, उनके अंदर प्रवेश करके शक्तियाँ पकड़वा देती हैं। इसीलिए बोले कि सच्चाई सफाई से पोता मेल दे, तो नहीं आगे चल के भरी सभा में शक्तियाँ प्रवेश कर करके तुमको प्रत्यक्ष कर देंगे। जैसे सर्वव्यापी की बात जो आई थी तो सबके अंदर वो शक्तियाँ प्रवेश करके खोलती हैं। ऐसे नहीं कि वही हमेशा बैठी रहती है, उनकी अवस्था वो थोड़ी रहती है।